हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो लेक्चर है वो हमारा होने वाला है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर, जो कि आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। तो बैक्टीरिया जो देखे जाते हैं, 3 तरीके के शेप बैक्टीरिया के अंदर देखे जाते हैं। पहला होता है स्फेरिकल, जिसको हम कोकस भी बोलते हैं। सेकेंड है सिलेंड्रिकल, जिसे हम रॉड शेप बैक्टीरिया या फिर बेसिलाई भी बोलते हैं। और थर्ड होता है हेलिकल फॉर्म में बैक्टीरिया जो प्रेजेंट रहते हैं, इसे बोलते हैं स्पाइरल या फिर कर्व शेप। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, कोकाई, बेसिलाई और अदर्स में स्पायरोशीट, विब्रियो और स्पाइरेला को हम पढ़ते हैं। ठीक है, कोकाई के अंदर कोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया मिलते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर से पता चल रहा है, कोकस जो होता है सिंगुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। डिप्लोकोकस का मतलब होता है जब 2 बैक्टीरिया आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे हम डिप्लोकोकस कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस होता है यानी जब बैक्टीरिया की चेन फॉर्म हो जाती है, और स्टेफाइलोकोकस होता है जब बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में ग्रुप बना के रहते हैं। बेसिलाई को अगर हम देखें तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। चेन फॉर्म में अगर ये आएगा तो इसे हम स्ट्रेप्टो बेसिलाई बोलते हैं, और अगर एक पेयर में ये बैक्टीरिया रहेंगे तो इसे डिप्लो बेसिलाई बोलते हैं। कोकाई के अंदर कोकस प्रेजेंट होता है सिंगुलर फॉर्म, डिप्लोकोकाई यानी पेयर ऑफ बैक्टीरिया टेट्राड फॉर्म में भी प्रेजेंट रहते हैं, यानी 4 बैक्टीरिया इस तरीके से अरेंज रहेंगे तो उसे हम टेट्राड फॉर्म कहते हैं। फिर आता है सार्सिना, जिसमें 8 स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। स्टेफाइलोकोकाई जो होता है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रुप में रहते हैं। और स्ट्रेप्टोकोकाई में देखा जाता है चेन ऑफ बैक्टीरिया। ओके, अरेंजमेंट ऑफ बेसिलाई। बेसिलाई की अगर हम बात करें तो इसमें रॉड शेप के बैक्टीरिया दिखते हैं, और डिप्लोकोकस में पेयर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोबैसिलाई के अंदर चेन देखने को मिलती है, और यहाँ पे पेलिशेड और कोकोबैसिलाई भी देखने को मिलता है। और अरेंजमेंट ऑफ स्पाइरल बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे स्पाइरोचीट्स इस तरीके, स्पाइरिला इस तरीके से दिखाई देता है, इसमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट रहते हैं। विब्रियो कॉमा शेप बैक्टीरिया इसे कहा जाता है। कोकस बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया एंड कर्व फॉर्म में स्पाइरुलम प्रेजेंट रहता है। कोकस बैक्टीरिया के अंदर डिप्लोकोकस और इसके बाकी स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे बताया हुआ है, और इसी तरीके से रॉड शेप के भी अलग अलग फॉर्म्स को यहाँ पे स्ट्रक्चर की हेल्प से बताया हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे पहले कोकाई के बारे में। स्फेरिकल शेप के ये बैक्टीरिया होते हैं। कोकाई जो होते हैं वो ओवल शेप के भी हो सकते हैं, इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर भी हो सकता है। जैसे ओवल तो है, लेकिन अगर आप इसको 2D में इमेजिन करो तो ये फ्लैटेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आप देख सकते हो इसको वन साइड से। कोकाई आपस में अटैच फॉर्म में रहते हैं आफ्टर सेल डिवीजन। मोनोकोकस बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, सार्सिना, स्ट्रेप्टोकोकस चेन फॉर्म में, स्टेफाइलोकोकस जो होता है वो ग्रुप फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो ये टाइप्स ऑफ कोकाई बैक्टीरिया हैं। चलिए वन बाय वन हम इनको बात कर लेते हैं इनकी। तो पहला है डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया, ये पेयर में रहते हैं। अभी तक तो आपको समझ में आ गए होंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो डिप्लो मतलब होता है डाई, यहाँ पे डाई हुआ है, इसका मतलब होता है 2 इन नंबर। इसके एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और बाकी सारे एग्जाम्पल, ये सब आप लर्न कीजिएगा। सेकेंड होता है स्ट्रेप्टोकोकाई, चेन ऑफ कोकाई, इसके भी एग्जाम्पल हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, और इसी तरीके से नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकाई और माइक्रोकोकाई। इसमें क्लस्टर ऑफ कोकाई को देखा जाता है, जिसमें ये एक बंच फॉर्म में, बंच ऑफ ग्रेप की तरह से दिखते हैं, और इसका एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। टेट्राड फॉर्म में जो कोकाई प्रेजेंट रहते हैं उसमें ग्रुप ऑफ 4 कोकाई देखे जाते हैं, क्योंकि टेट्राड का मतलब ही होता है 4। ठीक है, ग्रुप ऑफ 4। तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे एरोकोकस, पेडिकोकस और टेट्राजीनोकोकस। इसके बाद आता है सार्सिना, जिसमें क्यूब लाइक अरेंजमेंट होता है ऑफ 8 कोकाई। इसके एग्जाम्पल हैं सार्सिना वेंट्रिकुलाई, और इसी तरीके से बाकी एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे यहाँ पे। फिर देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल है और क्या क्या ये कॉज करते हैं डिजीज़ को। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है, इससे निमोनिया कॉज होता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है ये स्किन इन्फेक्शन को कॉज करता है, और फूड पॉइजनिंग भी देखी जाती है, एंड अदर इलनेस देखी जाती है। नाइजेरिया गोनोरिया जो होता है, इससे गोनोरिया डिजीज़ होती है। एंटेरोकोकस फिकलिस कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इससे देखा जाता है। इम्पोर्टेंस क्या होती है
कोकाई बैक्टीरिया की, तो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं ये। मैनी पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर कोकाई कॉजिंग वेरियस डिजीजेस। बेनिफिशियल भी होते हैं, जैसे कि कुछ ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं, गट के अंदर, जो कि मदद करते हैं डाइजेशन में। उसके बाद देखा जाता है रिसर्च के अंदर कोकाई बैक्टीरिया को, तो मेडिकल एप्लीकेशंस में देखा जाता है ड्यू टू देयर ईज ऑफ स्टडी एंड कल्टीवेशन। सेकेंड आ जाते हैं हम सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया में, जिसे हम बैसिलस भी कहते हैं। तो बैसिलस रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। दे आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी। इनका शेप सिलेंड्रिकल या फिर रॉड लाइक होता है। लेंथ इनकी वेरी कर सकती है और ये शॉर्ट होते हैं एंड प्लम टू लॉन्ग एंड स्लेंडर। तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो लॉन्ग हो सकता है और स्लेंडर भी हो सकता है, ठीक है। इसकी विड्थ जो होती है ये रिलेटिवली यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द लेंथ। टाइप्स ऑफ बेसिलाई की अगर बात करें तो सिंगुलर फॉर्म में भी रह सकते हैं, उसे हम बोलेंगे बेसिलाई। तो इंडिविजुअल बैक्टीरिया होता है। डिप्लोकोकस यानी दो बैक्टीरिया जो हैं आपस में ज्वाइन करे हुए होंगे। एग्जाम्पल है बैसिलस सीरेसस, और कुछ और एग्जाम्पल्स भी मेंशन किए हुए हैं। तो इस तरीके से स्ट्रेप्टोबैसिलाई जो होता है ये नेक्स्ट फॉर्म है इसका। मल्टीपल बैक्टीरिया जॉइन एंड टू एंड, यानी चेन फॉर्म में जो प्रेजेंट रहते हैं बेसिलाई, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलाई। इसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो कि डिजीज़ कॉजिंग है बैसिलस बैक्टीरिया के। तो बैसिलाई जो होता है ये बहुत सारे डिजीज़ेस को कॉज करता है, जैसे डाइसेंट्री, फूड पॉइजनिंग। तो इसमें ई कोलाई एक कॉमन इंटेस्टाइनल बैक्टीरियम है जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद माइकोबैक्टीरियम जो कि ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करता है, वो बैसिलस बैक्टीरिया ही होते हैं। उसके बाद कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, ये डिप्थीरिया कॉज करता है। इसी तरीके से लेप्रोसी भी इसमें देखा जाता है डिजीज़। फूड पॉइजनिंग भी कॉज करते हैं। सॉइल बैक्टीरिया भी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं और टिटेनस का बैक्टीरिया भी बैसिलस को बिलोंग करता है। उसके बाद इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। तो इन्वायरमेंटल जो है इसमें डीकम्पोजिशन, बायोरेमिडिएशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा जाता है। इंडस्ट्रियल अगर बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में, फूड प्रोडक्शन एंड फार्मास्यूटिकल्स में भी इसका रोल देखा जाता है। ह्यूमन हेल्थ की अगर बात करें तो इसमें प्रोबायोटिक्स, डिजीज़ प्रिवेंशन देखा जाता है। एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो प्लांट ग्रोथ प्रमोशन को यहाँ पे यूज़ किया जाता है इन बैक्टीरिया को, और बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी इनको यूज़ किया जाता है। थर्ड है हमारा हेलिकल या फिर स्पाइरुला। स्पाइरुला जो होता है स्पाइरल शेप का या फिर हेलिकल शेप का बैक्टीरिया होता है। दे आर लेस कॉमन देन कोकाई और बेसिलाई। शेप होता है स्पाइरल और हेलिकल। लेंथ जो होती है ये वेरी कर सकती है। विड्थ देखी जाती है यूनिफॉर्म होती है। फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली दे हैव मल्टीपल फ्लैजिला दैट रन अलोंग द लेंथ ऑफ द सेल। ओके, यहाँ पे ये स्पेशली है, इसमें स्पाइरुला के अंदर फ्लैजिला देखा जाता है। एग्जाम्पल्स जो होते हैं स्पाइरुला के, ये कॉज कर सकते हैं सिफिलिस, जैसे ट्रिपेनोमा, बोरेलिया अर्डोफेरी, ये लाइम डिजीज़ को कॉज करती है। इसके बाद कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, ये कॉज करती है फूड बॉर्न इलनेस को। तो इस तरीके से हमने 3 बैक्टीरिया कवर करे। अदर के केस में अगर हम बात करें तो विब्रियो जो होता है ये भी एक शेप होता है बैक्टीरिया का जो कि पाया जाता है, जिसे हम कॉमनली कहते हैं कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया और बेंड रॉड लाइक बैक्टीरिया। इसमें देखा जाता है ये ह्यूमन के अंदर डिजीज़ कॉज करता है कोलेरा। जो बैक्टीरिया होता है जो इस डिजीज़ को कॉज करता है उसका नाम होता है विब्रियो कोलेरी, और इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया में हमने 3 मेजर शेप्स की बात करी थी, कोकाई, बेसिलाई और ब्रियो और स्पाइरुला की। ग्रुप ऑफ स्पाइरुला, इसे हम बोलते हैं स्पाइरोचीट्स। सो गाइज, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने शेप्स ऑफ बैक्टीरिया को कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैक्टीरिया के अदर स्ट्रक्चर को देखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।